कब्ज एक ऐसी समस्या है जो हर एक उम्र में कभी न कभी प्रभावित करती ही है। इसके कारण शरीर में कई तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं, जिनमें पेट का भारी रहना, पेट का फूलना, किसी काम में मन का न लगना, सुस्ती का होना और आलस्य जैसी समस्याएं आमतौर पर देखी जा सकती हैं। कब्ज की समस्या कई सारे कारणों से शरीर में शुरू हो जाता है। इस कंडीशन का पता तब चल पाता है जब व्यक्ति शौच के लिए जाता है और शौच के समय बलपूर्वक शौच करना पड़ता है। इसके साथ ही मल का कड़ा होना तथा मलत्याग के बाद पेट का पूरी तरह से साफ न होना आदि सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ के दोषों पर शरीर का संतुलन निर्भर करता है और इन्हीं वात, पित्त और कफ के असंतुलित होने से शरीर में कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वात, पित्त और कफ का संतुलन व्यक्ति की जीवन शैली, आहार विहार, व्यवहार और बर्ताव पर निर्भर करता है। लेकिन कई बार आधुनिक युग में जीवन शैली में हुए बदलाव, दूषित आहार के कारण अक्सर शरीर में असंतुलित हो जाते हैं ये, और फिर कब्ज जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। लक्षण की अगर हम बात करें तो कब्ज के होने से पेट में हल्का दर्द और भारीपन के साथ साथ पेट का फूलना देखा जा सकता है। इसके साथ ही पेट में गैस का बनना, मल का सूखा और कठोर होना, बार बार मलत्याग की इच्छा का होना, मांसपेशियों में हल्का दर्द का बना रहना, मुख में और जीवा पर छाले बन जाना, त्वचा के ऊपर फोड़े, फुंसी या फिर खुजली का होना, इसके साथ ही मुख से दुर्गंध का आना, बदहजमी और खट्टी ढकार का आना, सिर दर्द और सिर में भारीपन का रहना, ये सारे लक्षण देखे जा सकते हैं। साथ ही कमर में दर्द का रहना और जी मिचलाना जैसे सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं। कब्ज के कारण की अगर हम बात करें तो भोजन में फाइबर फूड की कमी, पानी और दूसरे तरल पदार्थ जैसे कि गन्ने का रस या दूसरे फ्रूट जूस की कम सेवन से यह कंडीशन देखा जा सकता है। इसके साथ ही समय पर भोजन न करना, असमय भोजन करना, चाय, कॉफ़ी और मादक पदार्थों का अधिक सेवन, साथ ही चिंता और तनाव भी इसके कारण हो सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक कुछ मेडिसिन्स का प्रयोग, शरीर में हुए हार्मोनल चेंजेस भी इसके कारण हो सकते हैं। साथ ही मैदे, चीनी और नमक से बने भोजन का अधिक उपयोग, कच्चे भोजन का न लेना जैसे कि सैलेड, गाजर, मूली, चुकंदर, खीरा, ककड़ी आदि का प्रयोग न करना, देर रात तक जगना और देर रात में भोजन करना, जल्दी जल्दी और एक बार में ज़्यादा भोजन करना, भोजन को बिना चबाए निगलना, ये सारे कारणों से कब्ज हो सकता है। कब्ज के लिए घरेलू उपचार की अगर हम बात करें तो बेल का रस बहुत ही अच्छा घरेलू उपचारों में से एक है। इसके प्रयोग से मल मुलायम बन जाता है, जिसके बाद वह मलद्वार से आसानी से पास आउट हो पाता है। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार अगर मुनक्के को रात में भिगोकर सुबह में उसके पानी को पीकर फिर मुनक्का को चबाकर खा लिया जाए तो इससे कब्ज में बहुत ही लाभ मिलता है। इसके साथ ही कब्ज के कंडीशन में अलसी भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस कंडीशन में अलसी के बीज को पीसकर 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ रात में लेने से कब्ज की समस्या में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा कब्ज के कंडीशन में इसबगोल की भूसी भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। रात को सोते समय 10 ग्राम की मात्रा में इसबगोल के भूसी को पानी के साथ लेने से कब्ज के कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। इसबगोल की भूसी को लेने से यह मल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे मलत्याग अच्छी तरह से हो पाता है। फ्रेंड्स, कब्ज के उपचार के लिए सबसे पहले अपने जीवन शैली में बदलाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने सुविधा के अनुसार एक टाइम टेबल बना लें, जिसमें आप अपने योग और प्राणायाम के अभ्यास के लिए एक निश्चित समय फिक्स करें। साथ ही अपने सोने, जगने और खाने पीने के साथ साथ सैर करने और अपने काम के लिए भी समय निश्चित कर लें। इसके बाद आप अपने सुविधा के अनुसार डाइट चार्ट भी बनाएं, जिसमें आप अपने खाने पीने का समय, इसके साथ ही खाने पीने की मात्रा को निश्चित करें। इसके साथ ही पानी की मात्रा और फलों और सब्जियों की मात्रा कितनी लेनी है ये भी फिक्स करें।
प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सफ़ेद चीज़ों का परहेज करना चाहिए, जैसे कि मैदा, चीनी और नमक से बने हुए भोजन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। साथ ही तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही योगा और प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास करना चाहिए। के अलावा अधिक तेल मसाला युक्त तली भुनी चीज़ों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। साथ ही उचित मात्रा में पानी पीकर और फाइबर युक्त भोजन को लेकर इस तरह के कंडीशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा इस कंडीशन से बचाव के लिए अच्छी नींद लेना जरूरी होता है। साथ ही भोजन को पकाकर ताज़े ही खाना चाहिए, बासी भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हाइजीन यानी कि साफ सफाई का अच्छी ध्यान रखना चाहिए। मेडिसिन्स की अगर हम बात करें तो कब्ज के कंडीशन में कई तरह के ओवर द काउंटर मेडिसिन्स को प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें सबसे पहले कुछ फाइबर सप्लीमेंट्स होते हैं जो आंतों में मल की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे मल त्याग में आसानी हो जाती है। इसके साथ ही कुछ ओस्मोटिक एजेंट्स जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके प्रयोग से लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन के एरिया में वाटर कंटेंट बढ़ जाते हैं, जिससे मल त्याग में आसानी हो जाती है। इसके अलावा कुछ स्टूल सॉफ्टनर्स को भी प्रयोग में लाया जाता है, जो मल को मुलायम बना देते हैं और फिर मल पास आउट होने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा कुछ लुब्रिकेंट्स जैसे कि कई तरह के मिनरल्स ऑयल्स को प्रयोग में लाया जाता है। यह आंतों को लुब्रिकेट करते हैं, जिससे मल कड़ा नहीं हो पाता और फिर कब्ज जैसी समस्या में राहत मिलती है। इसके अलावा कब्ज के कंडीशन में कुछ स्टिमुलेंट्स मेडिसिन को भी प्रयोग में लाया जाता है। स्टिमुलेंट मेडिसिन आंतों को स्टिमुलेट करती हैं, जिससे मल त्याग हो पाता है और फिर कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। इसके अलावा कई लोगों में एनीमा की भी आवश्यकता पड़ती है। योगासन की अगर हम बात करें तो कब्ज के कंडीशन में पवन मुक्तासन, हलासन, अश्व आसन, अर्धमत्स्येंद्रासन, मयूरासन और बालासन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कब्ज को दूर रखने में। इसके अलावा कुछ प्राणायाम का अभ्यास शरीर में नई ऊर्जा का संचार करती है, जिससे इस तरह के कंडीशंस दूर रहते हैं।